यहां मुख्यमंत्री गहलोत जी को भी पता है कि कांग्रेस सरकार की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और आपने सुना होगा, इसका मेरे पास सबूत है। दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोगों को भले भरोसा न हो कि गहलोत जी जा रहे हैं, लेकिन गहलोत जी को खुद को भरोसा है कि वो जा रहे हैं। और इसलिए गहलोत जी ने भी एक प्रकार से भाजपा को बधाई दे दी है। आप देखिए, कांग्रेस के मुख्यमंत्री आजकल क्या बोल रहे हैं? वो अब आग्रह कर रहे हैं कि भाजपा सरकार बनने के बाद उनकी योजनाओं को बंद ना किया जाए। ऐसा कह रहे हैं वो, उनकी योजनाओं को बंद न किया जाए। तो पहले तो गहलोत जी, आपने पराजय स्वीकार कर लिया, हमारी सरकार बनेगी, ये बात को सार्वजनिक कह दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आपने जब इतना ईमानदारी से कह दिया है, तो मोदी तो आपसे अनेक गुना ईमानदार है। मैं राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि भले गहलोत जी की सरकार ने योजनाएं चालू की होगी, लेकिन जनहित की किसी योजना को भाजपा सरकार बनने के बाद उसको रोकेगी नहीं, उसको अच्छा करने का, बेहतर बनाने का प्रयास करेगी। और ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। लेकिन राजस्थान के भाई और बहनों, मैं एक और बात की गारंटी देना चाहता हूं। जिन जिन ने यहां भ्रष्टाचार किया है, योजनाएं तो हम चलाए रखेंगे, सुधार भी करेंगे, लेकिन जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, गरीबों के पैसे लूटे हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई जरूर होगी। ये भी मोदी की गारंटी है। ये लोग मोदी को चाहे जितना गाली देते रहे, चाहे जितना उसकी कब्र खोदने के सपने देखते रहे, करप्शन पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। कांग्रेस सरकार का तो हाल ये है, कांग्रेस सरकार का तो हाल ये है, आपनो घोड़ो छाया में बांधणो, दूजा को फरवा दियो। यानी जनता के पैसों से अपनी तिजोरी भरो और जनता को बेहाल छोड़ दो। राजस्थान के युवाओं के साथ जो धोखा किया गया है, भाजपा उसकी तह तक भी जाएगी। यहां के पेपर लीक माफिया को, पेपर लीक माफिया, खदान माफिया सुनते थे हम, पेपर लीक माफिया। मैं राजस्थान के नौजवानों को वादा करता हूं, नौजवानों मुझ पे भरोसा करना, ये पेपर लीक माफिया का पाताल में भी जाकर उसका हिसाब किया जाएगा। मैं आपको भरोसा देता हूं, नौजवानों के भविष्य के साथ जिसने खिलवाड़ किया है, ऐसे पेपर लीक माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा।
उन्हें कड़ी सी कड़ी सजा दिलाई जाएगी। साथियों, कांग्रेस वोट पाने के लिए भांति भांति के छल प्रपंच ये करती रहती है। झूठी घोषणाएं, झूठे वायदे, ये तो कांग्रेस का स्वभाव बन गया है। अब आप देखिए, हमारे सैनिकों के साथ भी वन रैंक वन पेंशन को लेकर ऐसा ही छल इन्होंने किया था। दशकों तक कांग्रेस ने वन रैंक वन पेंशन का मामला लटकाए रखा। कांग्रेस सिर्फ 500 करोड़ रुपए दिखाकर कहती थी कि वन रैंक वन पेंशन को लागू करेगी, जबकि 500 करोड़ रुपए में ये करना असंभव था, मुश्किल था और कांग्रेस को मालूम भी था। लेकिन लोगों की आंख में धूल झांकने के लिए ये ड्रामा करने में भी वो हिचक से नहीं है। राजस्थान के मेरे वीर भाई और बहनों, मोदी ने अपने सैनिक परिवारों को वन रैंक वन पेंशन इसकी गारंटी दी थी। हमने डंके की चोट पर इसे पूरा किया। आपको हैरानी होगी कि अभी तक पूर्व सैनिकों को, अब देखिए उन्होंने क्या खेल खेला था, 500 करोड़ रुपए का ड्रामा। हमने अब तक 70,000 करोड़ रुपए वन रैंक वन पेंशन के तहत हमारे सेना के जवानों को मिल चुके हैं। अब आप सोचिए, कहां 500 करोड़ रुपए और कहां 70,000 करोड़ रुपए। याद रखिएगा, कांग्रेस ऐसे ही ठगी करती है, ऐसे ही झूठ बोलती है। मेरे परिवारजनों, जब भी कांग्रेस को पक्का हो जाता है कि वो चुनाव हारने वाली है, तो वह ऐसी ऐसी झूठी घोषणाएं करने में लग जाती है। अखबारों में, टीवी पर छाए रहने के लिए खजाना लुटा देती हैं। राजस्थान में भी ये ऐसा ही खेल खेल रहे हैं, जनता को धोखा देने में जुट गए हैं। ये सोच रहे हैं कि जनता इनकी बातों में आ जाएगी, इनके 5 साल के कुशासन को भूल जाएगी। इसलिए इन्होंने फिर धड़ाधड़ घोषणाएं करनी शुरू कर दी है। लेकिन मेवाड़ की, राजस्थान की जनता तो पूछ रही है कि इतनी ही चिंता थी तो बीते 4-5 साल कहां थे? कुर्सी बचाने के सिवाय कोई काम किया है क्या?